और ये अधिक दिन नहीं चल पाएंगे। लेकिन इंटरनेट का सम्यक उपयोग हमें करना आना चाहिए। वही चाकू जिससे किसी की गर्दन भी काटी जा सकती है, वही चाकू जब हम सर्जन्स के हाथ में आता है तो हम बीमारी निकालकर उस व्यक्ति को जीवन दान भी दे देते हैं। तो इंटरनेट का सम्यक उपयोग होना चाहिए और सोशल मीडिया पर हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। दूसरा जो सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो हम हिंदुओं को पता नहीं क्या हुआ, शायद एक सिविलाइजेशनल थकान कह सकते हैं कि हम 10,000 साल पुराना एक धर्म है और इतनी विराट उसके अंदर धाराएं हैं, इतनी विराट उसके अंदर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य, मीमांसा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, इतने हमारी उसकी शाखा प्रशाखाएं निकली कि शायद हमारा चित्त थोड़ा सा भ्रमित हो गया और हम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट ऑफ थिंकिंग यानी सोचना भी एक आर्ट है, उसे भुला बैठे। तो उसका एक कारण तो जैसे मैंने आपको निवेदन किया, बॉलीवुड और क्रिकेट के साथ हमारी चेतना जो सतत लगी रहती है। तो आप सोचेंगे कहां से? आपकी सोच को क्रिपल और उसको लकवा मारने का इंतजाम बॉलीवुड और क्रिकेट के रूप में कर दिया गया। लेकिन हम किताबें भी नहीं पढ़ते। हम जब किताबें नहीं पढ़ते, अयान हिर्सी अली ने किताब लिखी है, अली सिन्हा ने लिखी है, डेविड श्राउली ने लिखी है, फ्रैंको गौतियर ने लिखी है, इवन पुष्पेंद्र कुलशेख जी ने इतनी बढ़िया किताबें लिखी हैं, सनातन धर्म पर इतनी सुंदर सुंदर शोधों की किताबें लिखी हैं। और तो छोड़ें, हम भगवत गीता नहीं पढ़ते। मेरा दावा है कि अभी सुनने वालों के अंदर से अगर किसी से पूछा जाए एक श्लोक भगवत गीता का, तो हम वो एक श्लोक भी नहीं बता पाएंगे। और हम वो भाग्यशाली लोग हैं जिनसे परमात्मा स्वयं आकर बोला है। और सब समाजों में तो किसी को भगवान का बेटा मिला, किसी को भगवान का पैगंबर मिला, किसी को पता नहीं क्या मिला, किसी को कुछ मिला। हमसे तो 16 कलाओं से संपूर्ण युगावतार, पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण ने सीधे सीधे बात की है, लेकिन हम वो किताब उठाकर नहीं पढ़ते। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा हिंदुओं का कि हम भगवत गीता को खोलकर नहीं पढ़ते, क्योंकि भगवत गीता वो मैनुअल है। भगवत गीता शांति और युद्ध दोनों के समय की वो मैनुअल है जो एक एक बात को खोलकर रख देती है। तो मेरा निवेदन होगा सबसे कि भगवत गीता पढ़ें और अपने इष्ट मित्रों, अपने परिजनों को भी पढ़ाएं। अब मैं अंतिम चरण में अपने बात के आ जाता हूं कि जो हिंदू सनातन धर्म के लिए कुछ करना चाहता है वो क्या करे। उसके 3 लेवल्स ऑफ इंटरवेंशन हो सकते हैं। पहली चीज, नैरेटिव की लड़ाई में आप अपना सहयोग दें। आप किसी भी संगठन से जुड़ जाएं। आप निमित्त एकम हमारा संगठन है, अग्निवीर इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिक कलेक्टिव है जो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, पुष्पेंद्र जी हैं इतना अच्छा काम करें, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग बैठे। रवि रंजन सिंह जी हैं जो हलाल पर इतना सुंदर काम कर रहे हैं, हलाल माफिया को पूरा एक्सपोज करके रखा उन्होंने। जिसकी जो रुचि हो, जिसका जो सहज झुकाव हो, वो उसके साथ जुड़कर नैरेटिव को चलाने में, यानी जो उसके पीछे शोध है, उसके पीछे जो सत्य है, उसको उगाड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें सहायता करे। अंग्रेजी से हिंदी में पोस्ट अनुवाद करे, पोस्ट को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करे, प्रादेशिक भाषाओं में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, गुजराती, मराठी सब भाषाओं में अनुवाद करके सनातन धर्म को मानने वालों तक सत्य पहुंचाया जाए। तो नैरेटिव बिल्डिंग एक पहलू है इसका। दूसरा पहलू है ग्राउंड एक्टिविज्म। जैसे मैं पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ काम करता हूं, मैं आपको सबको आमंत्रित करता हूं कि आप जयपुर आएं, जोधपुर हमारे ऑफिस में आए और आकर इन हिंदुओं से मिले, इन सरदारों से मिले। कितने बहादुर, कैसे विलक्षण लोग हैं ये, जो सब कुछ गंवाकर अपना धन, अपनी स्मृतियां, अपने गहने, अपनी प्रॉपर्टीज, अपने रिश्तेदार, अपनी पुरखों की धरती गंवाकर भी ये सनातन धर्म का साथ नहीं छोड़ते। ग्राउंड एक्टिविज्म बिल्कुल अलग बात हो जाती है जब हम, जो हिंदू जिसका घर लुटा है, जैसे दिल्ली के दंगों में अभी हमने इतना प्रयास किया कि जिन जिन हिंदुओं की वहां पर हत्या कर दी गई थी, उनको, उनकी पत्नी या उनके बच्चों तक, उनके परिवार तक हम एक संवेदना का शब्द ही पहुंचाएं, कुछ टोकन मनी भी दिए, लेकिन कुछ उन तक पहुंचे कि हाँ, हम यहाँ पर हैं आपके लिए और हम आपके दर्द को अनुभव करते हैं, आपका दर्द हमारा हिंदू समाज का दर्द है। तो ग्राउंड एक्टिविज्म भी करें।
और तीसरी बात जिसके साथ मैं अपना व्याख्यान पूरा समाप्त करूंगा, लेकिन जो अब तक की बोली हुई मेरी सब बातों से अधिक महत्वपूर्ण है, और अगर हम 5% लोग भी जो आज सुन रहे हैं और जो देख रहे हैं इसको, यदि वे इस बात को अपने चित्त में धारण कर पाते हैं, यदि वे इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को, इस अवधारणा को अपनी सिद्धि बना पाते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये प्रयास जो था पुष्पेंद्र जी का और मेरा, ये सफल रहा। देखिए, जब भी आप किसी शत्रु को स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी ताकत क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसकी कमजोरी क्या है, उसकी शिथिलता कहाँ पाता है वो। जैसे हम किसी बैक्टीरिया को पढ़ते हैं या कोई वायरस को पढ़ते हैं तो हम उसकी कवरिंग देखते हैं, उसका प्रोटीन कोड देखते हैं, उसकी ट्रांसमिशन का मोड देखते हैं कि ये बैक्टीरिया किस तरह से अपने आप को ट्रांसमिट करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम उसमें इंटरवेंशन करके उस बैक्टीरिया, उस वायरस को, उस प्रोटोजोआ को, उस फंगस को हम इंटरवीन करके मार डालते हैं। तो आप यदि अपने विधर्मियों की ताकत देखेंगे तो उनकी असल ताकत है फंडिंग। एक समूह के रूप में वे सब एक दूसरे को फंडिंग देते हैं। उसका नाम आप सब लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा शोध करिए, पता लग जाएगा आपको। मेरा निवेदन यह है कि हिंदुओं को, और मैं ये खास तौर से, विशेष तौर से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस मॉडल को तुरंत इंप्लीमेंट किया जाए, इसको प्रयोग में लाया जाए। वह अवधारणा है धर्मांश की। संसार में 100 करोड़ हिंदू हैं। 99 करोड़ हिंदुओं को इनकी जिंदगी जीने दीजिए, इनको बॉलीवुड के झूठ जीने दीजिए, इनको क्रिकेट में सट्टा लगाने दीजिए, इनको थीम पार्टियां करने दीजिए वीकेंड्स पर, इनको वेकेशंस करने दीजिए। 1 करोड़ हिंदू, यानी 1% हिंदू समाज पूरे विश्व में जो आज जी रहा है, उस तक अगर हम धर्मांश की बात पहुंचाएं कि वो 100 रुपए प्रति माह किसी भी हिंदू संगठन को दे, चाहे निमित्तेकम को दे अगर उसको पाकिस्तानी हिंदुओं सरदारों को निकालने में रुचि हो तो, चाहे अग्निवीर को दे अगर उसे धर्मांतरण रोकना है, चाहे वो पुष्पेंद्र जी को दे, चाहे वो इंडिक कलेक्टिव को दे अगर वो जो लीगल वॉरफेयर वो लोग चला रहे हैं, चाहे वो संगम फाउंडेशन है जो इतनी सुंदर सुंदर लेक्चर्स मेरा मित्र राहुल वो करता है, और कोई भी जो भी लोकल आपका हिंदू संगठन हो, चाहे संघ को दें, आरएसएस को दें, चाहे विश्व हिंदू परिषद को दें, प्रत्येक हिंदू, संसार में रहने वाला प्रत्येक हिंदू 1 महीने 100 रुपए हर महीने धर्मांश का दान देगा। जब 100 करोड़ रुपए का फंड हमारे पास आ जाएगा तो हम वो हिंदू वॉर रूम एस्टेब्लिश कर पाएंगे, जहां से फिर हिंदुओं को सिखों को लड़ाने का जो नैरेटिव चलता है, हिंदुओं को और हमारे दलित सहोदरों को आपस में लड़ाने का जो नैरेटिव चलता है, हमारे अपर कास्ट को जो बरगलाने का नैरेटिव चलता है, जो पूरा एक हमारे समाज के अंदर एक अफरा तफरी, एक कैओस, एक एनार्की टाइप माहौल बनाया हुआ है। कहीं इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, वामपंथ अपना अलग एक नंगा नाच नाच रहा है, जिहादी हत्याएं कर रहे हैं, मिशनरी गांव के गांव आंध्र में और तमिलनाडु में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस सब के प्रति जब तक 1% हिंदू समाज, मैं ज्यादा की अपेक्षा नहीं करता, अधिक की अपेक्षा करे बिना निवेदन कर रहा हूं, 1% हिंदू समाज यदि 100 रुपए प्रति माह देगा और 100 करोड़ रुपए का फंड यदि एकत्रित करेगा तो 5 साल के अंदर सनातन धर्म विश्व गुरु बनेगा। ये मेरा वचन है आपको। इस पर आपने सब इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, सनातन धर्म के ऊपर मंडराते हुए खतरों के बारे में, उनके कारणों, उनके निवारण पर मैं 2 बातें पुनर्इंगित करना चाहूंगा। सबसे पहले, रैंडम, अनसीजिंग, लो लेवल, स्कैटर्ड वायलेंस, अकस्मात, अनवरत, लघु स्तर की व्यापक हिंसा, वो हिंसा है जो हमें मार डाल रही है। चाइना ने अटैक किया, 20 सैनिकों को मार डाला, हमारी आर्मी बदला ले लेगी, लेकिन जो लघु
श्रेणी की हिंसा है। एक हिंदू को यहां मार डाला, एक का घर वहां उजाड़ डाला, एक की गुमटी वहां जला दी, एक बच्ची को वहां से उठा लिया। इस लघु हिंसा का उत्तर हमें एक समाज के रूप में ढूंढना होगा, क्योंकि यही हिंसा हमें खत्म कर रही है। ये एक स्लो पॉइजन की तरह है जिसके प्रति हम पूरी तरह से अपनी इम्यूनिटी, अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को नहीं जगा पा रहे हैं। और दूसरी अवधारणा है धर्मांश की, जिसके साथ मैं आपको छोड़ता हूं। अब धर्मांश दे, जब तक आप अपने वॉरियर्स को, आप अपने रक्षकों को पैसा नहीं देंगे, जिस तरह परम त्यागी भामाशाह ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप सिंह जी को अपना पूरा धन दिया था, और महाराणा प्रताप सिंह जी ने हल्दी घाटी के युद्ध की अनिर्णित समाप्ति के बाद बैटल ऑफ दिवेर 7 साल के बाद लड़ा था, और मुगलों को, अकबर की फौज को ठेठ दिल्ली तक भगाया था, और 500 किलोमीटर का मेवाड़ का राज्य पुनर्स्थापित किया था, जिसके कारण आप और मैं आज हिंदू हैं। वो धन की जो महत्ता है, जो हमारे रक्त में है, हम चाणक्य की संतान होकर एक बच्चों का शोषण करने वाले एक माफिया गिरोह से नहीं हार सकते। हम झूठ का प्रसार करने वाले कि मानव जन्म ही पाप है, इस झूठ का प्रचार करने वाले माफियाओं से हम नहीं हारने वाले। वेल्थ क्रिएट करने की जगह वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी धनोपार्जन की जगह धन को बांटने का जो झूठ वामपंथ प्रचार करता है, ऐसे लोगों से चाणक्य की संतानें नहीं हार सकती। इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप धर्मांश दें। बिना धर्मांश के हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। 3 अंतिम बात कर दूं, जो मैं बात कर रहा था कि आप अगर समझ में आई हो आप तक बात मेरी, तो अपना नैरेटिव बनने में सहायता करें। अपने रुचि का जो व्यक्ति हो उसके साथ नैरेटिव बनाने में जुड़ें, ग्राउंड पर काम करें और धर्मांश दें। आप सबने इतने प्रेम से मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत धन्यवाद है। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मैंने किसी सीमा का उल्लंघन किया हो, किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं।